गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ राज एंड वेलकम टू राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का डेट है 22 अप्रैल 2021। आज हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है HDFC लिमिटेड। चैनल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलता है और वो आपको एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगा। कल ही मैंने लाइव पे बताया था कि HDFC लिमिटेड पे नज़र रखो, बढ़ सकता है। आज वो बढ़ गया है। आप मेरा लाइव चैनल शो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो चैनल की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसे बाई कर लो या कम हो रहा है तो उसे सेल कर लो। सेकंड, हर संडेज को यहाँ पे मंथली प्रीव्यूज़ दिया जाता है। मंथली प्रीव्यूज़ यानी कि अगर मैंने आज के डेट पे HDFC बनाए तो अगले महीने आपको मैं फिर से इसका प्रीव्यू बताकर इसका क्या सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है वो आपको बताऊंगा, जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत हेल्प करता है कि अगर वो इन शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको हर महीने उसके रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया है और जो भी शेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी मैपिंग एज पर कैटेगरी कर देता हूँ। इससे मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को शेयर ढूंढने में भी आसानी होती है। आई ऑल्सो मेक वीडियोज़ ऑन माई सब्सक्राइबर डिमांड। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे तो मैं जल्द से जल्द रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाता हूँ। और ऑफकोर्स अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं एच डी एफ सी लिमिटेड की आज की क्लोजिंग की, जो है 2479.70। इसका अगर 52 वीक लो देखेंगे तो ये है 1486 रुपीज़ और इसका 52 वीक हाई है 2896 रुपीज़। अब आप लोग गेस कीजिए कि आगे आने वाले 3 सालों में दिसंबर 21, दिसंबर 22 और दिसंबर 23 में इसके क्या टारगेट होंगे। क्या ये आपको 4 से 5K तक आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं इनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे 1 ईयर पे ये आपको ऑलमोस्ट 49% रिटर्न दे चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट इसके प्राइस डबल हो चुके हैं। 2 ईयर पे ये 26.91, 3 ईयर पे ये 35.20%। इसके लिए मैंने ये कहा कि कंपनी, जैसे आपको पता है, बजाज की तरह, टाटा की तरह HDFC भी एक भरोसेमंद ब्रांड है जिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स देगा। अब बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। जैसे मैं कोई भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ये लाइन हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी कंपनी पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी की साइट में जाइए, वो क्या प्रोडक्ट्स देती है और क्या सर्विसेज देती है आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको एनालिसिस करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स आगे आने वाले फ्यूचर में कितने यूज़ होने वाले हैं। HDFC जो है हाउसिंग फिनेंस की कैटेगरी में आता है। हाउसिंग मेजर हाउसिंग फिनेंस प्रोवाइडर हैं सिंस 1977। ओके, अब इन ये सिर्फ HDFC है जो मेन है, इसके अंदर मेजर सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स भी हैं, लाइक HDFC बैंक हो गया, HDFC AMC हो गया। ये दोनों भी आपको अपने लिस्टिंग में मिल जाएंगे। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ग्रू फिनेंस, HDFC प्रॉपर्टी फंड, HDFC रेड एंड HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, अब इनके जो मेन है ये क्या सर्विसेज देते हैं, ये लोन प्रोडक्ट्स देते हैं। हाउसिंग लोन में ये लोग होम लोन्स, प्लॉट लोन्स, रूरल हाउसिंग लोन्स देते हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग भी इनका एक सर्विस है। HDFC रिच लोन्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इनके इस स्कीम के अंडर आता है। अदर होम लोन्स प्रोडक्ट्स भी इनके, जैसे LIC हाउस रिनोवेशन लोन्स, होम एक्सटेंशन लोन एंड टॉप अप लोन्स भी है इनके। रीफाइनेंस लाइक बैलेंस ट्रांसफ़र भी है। नॉन हाउसिंग लोन्स लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स एंड कमर्शियल प्लॉट लोन्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड होम लोन्स फॉर NRI इन सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मिडल ईस्ट एंड अदर लोकेशन टू। तो कंपनी वाइज जैसे मैंने बताया कि कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, टेक्निकली कंपनी अच्छी है। देखो, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो अप एंड डाउन तो होगा ही, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अगर देखेंगे तो आज के डेट पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2350, सपोर्ट 2 है 2435, सपोर्ट 3 है 2500। और ये चीज़ ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस भी अभी इसका 2500 ही है। रेजिस्टेंस 2
2600, रेजिस्टेंस 3 है 2700, जो इसका हाईएस्ट है मैं वहाँ तक तो गया भी नहीं हूँ। ओके, क्योंकि आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, रेगुलरली मेरे वीडियोस जो लोग देखते हैं उनको मालूम है कि मैं नाम के लिए या फिर कुछ भी लिखने के लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देता हूँ। ये एज़ पर ग्राफ जो है वही वहाँ पे आपको बताता हूँ। अब देखिए टेक्निकल चार्ट अगर देखेंगे, एक अच्छी बात यह है कि अभी भी 200 डे ईएमए के ऊपर है। आरएसआई इसका 47 पे है, और जो मैंने आपको पहले बताया लॉन्ग टर्म स्टॉक है, या फिर आप एसआईपी भी कर सकते हैं इन स्टॉक पे। जो कभी भी करेक्शन होता है तो अपना एसआईपी ऐड करते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे लोगों के डिमांड पे मैं भी आजकल ग्राफ लोगों को बताने लगा हूँ कि लोगों को पता चले मैं किस बेसिस पे लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट में कोई भी शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आप ये स्लाइड अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। अगर आप इसमें देखेंगे, जो मैं आपको हमेशा टिप्स में बोलता हूँ कि आपको बाई करना है, सेल करना है। ओके, अगर आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे सेल कर सकते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बाई किया रहता है, यहाँ पे सेल। ओके, आप समझिए जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई शेयर अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जो ऐसे डायरेक्शन में जाता है या फिर ऐसे डायरेक्शन पे गिरता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कितने बाइंग कैंडल बने, बट इसका प्राइस नीचे जा रहा था। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस पर नज़र रखिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की ये भी है कि यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ये वॉल्यूम का रेड कैंडल बना है। कौन सा बना है? रेड कैंडल बना है, और काफ़ी बड़ा है। तो ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आया था, वो बेसिस पे मैंने कल भी लाइव पे बताया था। आप इस पे देख सकते हैं ये बढ़ने वाला है, और आज देखिए ये बढ़ा भी है। अब कल क्या होगा ये कल मार्केट के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने मेरे लाइव में देखा रहता, लोगों ने पूछा था आज मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, मैंने यही बताया था कि सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, बट ऑपरेटर गेम अगर करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। और देखो आज वही चीज़ हुआ, आप जाके वो लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा चीज़ ये भी है कि MACD का भी जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे आपको रेड दिख रहा रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें SIP कर सकते हैं, 1-2 शेयर ऐड करते रहिए। जब भी ऐसे अच्छे अच्छे शेयर्स की प्राइस कम होती है जो आपके पोर्टफोलियो में ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आपको वैल्यू देते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। जो भी आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।